मैं मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी, संगठन सचिव अंसारी महापंचायत बिहार। तब बिहार के तमाम सम्मानित कार्यकर्ताओं साथियों से आज इस डिजिटल रैली के माध्यम से संवाद बना रहा हूँ। हमारे बीच में अंसारी महापंचायत के संस्थापक सदस्य और स्टार प्रचारक वहाब अहमद और बिपू अंसारी साहब, दूसरे मगध प्रमंडल के प्रभारी डॉक्टर फजल रहमान साहब, और बिहार ही नहीं देश के शोषितों और वंचितों की आवाज़ बन चुके हमारे संयोजक जनाब वसीम नईम अंसारी साहब आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। अंसारी महापंचायत बिहार की ओर से बिहार के तमाम सम्मानित कार्यकर्ताओं, जनता का आज डिजिटल रैली में स्वागत है, हर मकदम है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, तो एक डिजिटल रैली के माध्यम से और उन तमाम साथियों से कहना चाहते हैं कि आज से 1 साल पहले अंसारी महापंचायत का गठन हुआ था। ये गठन इसलिए किया गया कि हम जमहूरियत मुल्क में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में भागीदारी के लिए, हिस्सेदारी के लिए आवाज़ उठाना पड़ता है। जैसा कि संविधान कहता है कि सत्ता में भागीदारी आबादी के अनुसार मिलना चाहिए। इन सवालों को लेकर के अंसारी महापंचायत पूरे बिहार में करीब 25 से 30 जिला में जिला स्तर से लेकर गांव स्तर तक कमेटी बनाने का काम किया। इसी बीच में एनआरसी सीए का मुद्दा आया। उसमें एनआरसी सीए के मुद्दा को लेकर के जो जीवन मरण का सवाल था, उस मुद्दा को लेकर के अंसारी महापंचायत के संयोजक और शोषितों वंचितों की आवाज़ बन चुके जनाब वसीम नईम अंसारी के नेतृत्व में मगध प्रमंडल के मुख्यालय शांति बाग से जो आंदोलन शुरू किया, वो मगध के 5 जिला, कई प्रखंडों से लेकर के, वैशाली जिला से लेकर के, दरभंगा से लेकर के, मधुबनी से लेकर के, सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर हो या दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर के घंटा घर तक तमाम पूरे देश में दौरा किया। और सीएनआरसी में सबसे ज़्यादा अगर कोई एग्रेसिव भूमिका निभाया जीवन मरण के सवाल पर, तो अंसारी महापंचायत और उसके बानी वसीम नईम अंसारी साहब। इसके बाद कोरोना पूरे देश में आगोश मिले चुका था पूरे देश को। ऐसी परिस्थिति में सरकारें बहुत कहती रही कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन धरती पर आप सभी जानते हैं क्या हो रहा था। जमीनी स्तर पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर अंसारी महापंचायत बिहार ने जितना जो राशन का वितरण हो, आर्थिक सहायता हो, वो बिना किसी भेदभाव के एक एक लोगों तक अपने से पहुंचाने का काम किया। हमारे चाहे जिला अध्यक्षों, प्रखंड के अध्यक्षों एवं सम्मानित कार्यकर्ता सारे लोगों ने जमीनी स्तर पर बिना भेदभाव के काम किया। चूँकि हम अंसारी कहलाते हैं, अंसारी का मत मदगार होता है, और हम तो मसावात की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। बिहार में अगर कोई मुसलमानों का संगठन है तो सिर्फ और सिर्फ अंसारी महापंचायत है जो जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आप चाहे दंगा फसाद का मामला हो, गरीबों पुलिस द्वारा जुर्म की मामला हो, अभी हाल ही में अलवर जिला में जो घटना हुआ, उन तमाम सवालों को लेकर के अंसारी महापंचायत लोगों से जुड़ता रहा है, एग्रेसिव भूमिका निभाया है। हर सवाल पर, चाहे लड़ने भिड़ने की बात हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन करने की बात हो, मात करने की बात हो, ऐसे में बिहार में बहुत सारे संगठन दावा करता है
कि बिहार में हम काम करते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है। और सभी साथी जानते हैं कि बिहार में केवल एक ही संगठन है और उसका नाम है अंसारी महापंचायत। साथियों, हम और तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि बिहार की खुशहाली, सोचतों बंतों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे संगठन में युवाओं की कतार लगी हुई है, लयबद्ध। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो भी वंचित शोषित है, हम तो दर्द की बात करते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता दर्द का रिश्ता होता है, और उसी दर्द के रिश्ता को लेकर के महापंचायत आज बिहार में आप जहां भी जाइए, आप चले जाइए, जहानाबाद से लेकर के अरवल जिला से लेकर के मगध में किसी भी जिला में जाइए, आप सिवान में जाइए, आप वैशाली जिला में जाइए, गांव गांव स्तर तक अगर आप पूछेंगे कौन संगठन काम कर रहा है मुसलमानों के हित में, वंचितों के हित में, पसमानदा के हित में, एक ही नाम आएगा, वो है अंसारी महापंचायत। तो हम लोग अभी हाल ही में रफीगंज में हमारे नेता वसीम के नेतृत्व में एक डिजिटल रैली हुआ था। हमारे कौम मिल्लत बाबा कौम कयूम अंसारी की जयंती पर, उस जयंती पर तो शिक्षा से महरूम लोग हैं, मैट्रिक पास होने के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, इंटर पास होने के बाद में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, बीए के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, शिक्षा में बदहाली है। अब तमाम मैगजीनों में देखिए जो सर्वे हुआ है सरकारी कि पसमानदा मुसलमानों की हालत और मुसलमानों की हालत क्या है शिक्षा में, उस सवाल को लेकर के एक अब्दुल करीम अंसारी माइनॉरिटी कॉलेज का गठन किया गया, जो कि एक इतिहास है। आज तो बहुत सारे नेता बिहार में आए और दावा करते रहे मुसलमानों का, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करते रहे, लेकिन किसी ने इस सवाल पर काम नहीं किया। हमारे नेता ने इस सवाल पर एक ऐसा लकीर खींचने का काम किया है जो आने वाला समय में वैसे लोग जो शिक्षा से महरूम हो जाते हैं, जो आज तालीम की बातें हो रही है, आप देखिए इस तरह से रोजगार पर शिक्षा में लोगों की क्या भूमिका रही है, रोजगार का सवाल है, लोग भूखे मरने की स्थिति में हैं। आज लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का सवाल है, मरने के। अभी हम कल आप लोग देख रहे थे, आज तक पर न्यूज़ दे रहा था, NDTV न्यूज़ दे रहा था कि यहाँ 30 करोड़ लोग भूखे मरने की स्थिति में हैं। इन सवालों को लेकर के महापंचायत सवाल उठाता रहा है, लोगों के बीच में जाता रहा है, जमीनी स्तर पर काम करके, क्योंकि हम भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि जिस दर में जिया है समाज, आज सत्ता की बातें हो रही है। अभी हम RCP सिंह जी का रैली भी सुन रहे थे, उनका पूरा फोकस माइनॉरिटी पे हो रहा था, लेकिन हम साथी कहना चाहते हैं कि माइनॉरिटी में एक बड़ा तबका जो अंसारी 11% और पसमानदा की बात करें तो 14.5% आबादी, जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, आप जब संख्या का जो विकास की बात है, जो तरक्की की बात है, वो बेईमानी है। सिर्फ सवाल करने से हम तो हम साथियों से गुजारिश करेंगे कि अब जज्बाती तकरीर में, जज्बाती सवालों में ये समाज नहीं फंसेगा। अब उसको भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए हर कदम में, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे सत्ता में भागीदारी हो, शिक्षा का सवाल हो, ठेकेदारी का सवाल हो, सब सवाल में ये समाज अब आगे लड़ाई लड़ेगा। और अभी जज्बाती तकरीर में और जज्बाती सवालों में समाज नहीं फंसेगा, और दर्द के साथ रहने वाले साथियों के साथ, चाहे वो कोई समाज हो, उनके साथ मिल करके, शाना बसाना मिल करके बिहार की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए सोचतों की आवाज़ बनेगा। बहुत बहुत मैं अब्दुल वहाब उर्फ बिग्गू अंसारी, अंसारी महापंचायत बिहार के संस्थापक सदस्य, आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लेकर अंसारी समाज के राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर वर्चुअल संवाद में तमाम अंसारी महापंचायत और तमाम पसमानदा मुस्लिम, पसमानदा हिंदू भाई जो हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं, जो हमारे आवाज़ को बुलंद करने में लगे हुए हैं, तमाम सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और खैर मकदम करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, हम अंसारी समाज से आते हैं, मेरा अंसारी समाज से ताल्लुक़ है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हर जगह, पूरे बिहार से लेकर हिंदुस्तान में अंसारी समाज को और पसमानदा भाई को, चाहे वो हिंदू के पसमानदा भाई हों या मुसलमान में अंसारी समाज से लेकर के टोटल पसमानदा भाई है, सबों को
कहीं भी किसी तरह से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दिया जा रहा। उनके हिस्सेदारी को ज़बरदस्ती खींच लिया जाता है, उनके हिस्सेदारी को ज़बरदस्ती अपने हाथ में ले लिया जाता है। मैं तमाम पसमानदा भाई, चाहे वो हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों, सबों को मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से अनुरोध करता हूं कि अब आप रोड पर उतर जाएं और अपना हक और हिस्सेदारी के लिए रोड पर कूद पड़ें। और तमाम भाई को मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो जितना भी बड़ा से बड़ा राजनीतिक पार्टी हो, मैं सबों को ये कहना चाहता हूं कि आप भी अब कान खोल करके सुन लो और आंख खोल करके देख लो कि मेरा समाज, अंसारी समाज, पसमानदा मुस्लिम भाई अब चुपचाप बैठने वाला नहीं है। हमारा समाज अब जाग गया है, पसमानदा समाज जाग गया है। अब हम पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपना हिस्सेदारी, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, मैं अपना आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी लेकर रहूंगा। यही मेरा आह्वान है। मैं तमाम अपने भाइयों से कहना चाहता हूं और तमाम हिंदू पसमानदा भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो आए और हमारे अंसारी महापंचायत के संगठन को मजबूत करें और हाथ को बुलंद मजबूती से पकड़ें। और मेरे नेता जो ईमानदारी से वसीम नैयर अंसारी इस संस्था को, इस संगठन को पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में लहराने का काम कर रहे हैं, उनको आप हाथ को मजबूत करें। लेकिन मेरा यही कहना है कि जिस तरह से आपको सताया गया है, चाहे वो कोई भी सताने वाले हो, भाई हिंदू पसमानदा भाइयों और मुसलमान पसमानदा भाइयों, जहां भी आप चाहते हो कि मुझे हिस्सेदारी मिले, आप पंचायत चुनाव को देख लीजिए। आप पंचायत के चुनाव में आपको आरक्षण मिलता है महादलित के भाइयों, आप मेरी बातों को सुनो, आपको आरक्षण मिलता है। अति पिछड़े भाइयों, आपके सीट पर, पसमानदा के सीट पर, अति पिछड़ों के सीट पर कोई दूसरे कास्ट के लोग अपना एक खंभा खड़ा कर करके और चुनाव जिताने का काम करता है। भाई आप लोगों के आवाज को बुलंद करने के लिए मेरा नेता वसीम नैयर अंसारी महापंचायत के संयोजक आज नहीं तकरीबन 1.5 साल से अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपने समाज के हिस्सेदारी को बुलंद कर रहे हैं। आप भी हमारे नेता के हाथ को बुलंद करें, हाथों को मजबूत करें। मैं यही कहना चाहता हूं आप पसमानदा भाइयों, जो आप लोगों से मेरा ये कहना है कि भाई आप अपने अपने दिमाग से सोच लीजिए। राजनीतिक में रहने वाले भाइयों जो हिस्सेदारी देने का काम करते हैं, वहां भी बैठे हुए जो लोग हैं चौपलेसी का काम करते हैं, वो भी लोग होश में आ जाएं। क्योंकि इसलिए कि मेरा जो आबादी है 11% आबादी है और पसमानदा भाइयों को मिलाने के बाद हम 14% की आबादी में आते हैं। भाई जो मुस्लिम में 17% की आबादी है, इस 17% की आबादी में 14% हम पसमानदा मुसलमान भाई हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो राजनीतिक दल की जो पार्टियां बनी हुई है, वो एक भी इंसाफ देने का काम नहीं करते हैं। और वहां जो चौपलेसी करने वाले जो बड़े बड़े भैया लोग बैठे हुए हैं, वो बैठ करके हमारे भाई के साथ नाइंसाफी किया जाता है। हमारे पसमानदा भाई, हमारे पसमानदा मुसलमान भाई और पसमानदा हिंदू भाइयों के साथ भी नाइंसाफी होता है। आपको अपना हक मांगने के लिए, आपको अपना हिस्सेदारी मांगने के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने आप को ये मजबूत हो जाइएगा, अपने आप को ये सोच लीजिएगा कि अब हम अपना हिस्सेदारी और अपना हक को नाहक में जाने नहीं देंगे, भाई हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा नेता वसीम नैयर अंसारी कामयाब कर देंगे। आपको ये बात को हर हाल में सोचना पड़ेगा। दूसरा ये सोच लीजिए कि हमारे पूर्वजों के साथ जो नाइंसाफिया किया गया है, आपको सोचना चाहिए कि पूरे बिहार नहीं, आपको मैं बता देता हूं कि बिहार में यूपी में, झारखंड में एक जो चलता है वो क्या है कि लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके, एक दूसरे को दबा करके और उसके हक और अधिकार को छीन लिया जाता है। भाई मैं पूरे हिंदू पसमानदा भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप भी आ जाओ और मैं भी आ जाता हूं। हम दोनों पसमानदा भाई एक होकर के और अपना राजनीति में हिस्सेदारी के लिए आवाज बुलंद करेंगे और हिस्सेदारी को लेंगे। पहला। दूसरा यही कहना चाहता हूं कि मैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी जो भी हो, वो अब ये अपने आप को आंख बंद करके नहीं देखें, वो देख लें कि भाई इस बड़ा आबादी के जखीरा में, इस पूरे हिंदुस्तान के माहौल में आबादी किनका कितना है। आप भी इंसाफ करने के काम करो। आप भी अगर टिकट देते हैं तो आप भी टिकट देने में इंसानियत बरतो। और आपको भी ये देखना पड़ेगा कि भाई जब मैं मुसलमानों को टिकट देता हूं, चाहे वो जितना भी टिकट देते हैं, उसमें आपको भी देखना पड़ेगा कि मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी किसका है, उसके बाद किसका आबादी है। अगर बड़ी आबादी जिस बरादरी का है, उसको आपको इंसाफ देना पड़ेगा, आपको उतना सीट देना पड़ेगा, हक देना पड़ेगा। नहीं तो मैं
तमाम राजनीतिक पार्टी से ये बोलता हूं कि आप अगर हमारा हक नहीं देंगे तो मैं हक अपना छीनने का काम करूंगा, यही कहना है। और दूसरा ये कहते हैं कि जो आपके साथ जो दूसरे तरह से मुसलमान भाई बनते हैं और कहते हैं कि मैं मुसलमानों का ठेका ले लिया हूं, उन किन्हीं को भी बात में चलने नहीं दूंगा। मेरा अंसारी समाज, मेरा पसमानदा भाई, मेरे पसमानदा के भाई के साथ साथ हिंदू पसमानदा भाई, हम सब एक हो गए हैं। मैं अपना हक और अधिकार राजनीतिक पार्टियों से भी लेने का काम करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ये संगठन 1.5 साल की उम्र में 1.5 साल के वक्फा में पूरे बिहार नहीं, झारखंड और यूपी और तमाम दूसरे राज्यों में हमारा बहुत इसका बात किया जा रहा है और हमको बुलाया जा रहा है। लेकिन यूपी, बिहार और झारखंड में हमारा प्रोग्राम अंसारी महापंचायत के कई जगह पे हो चुका है। मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। बिहार के बाद पूरे हिंदुस्तान में मेरा परचम लहरेगा और उस परचम में पसमानदा मुस्लिम और पसमानदा हिंदू भाई साथ होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई आपने जो हमें और हमारे भाई को ठगने का काम किया है, चाहे वो हिंदू भाई को भी ठगा गया है, महादलित भाई को भी ठगा गया है, वो अब हम किसी को ठगाने नहीं देंगे। हमारा भाई और हमारा नेता अब जो हमारे द्वारा वर्चुअल संवाद किया जा रहा है, भाई आप ये सोच लें कि आज लॉकडाउन में हम लोग मेहनत कर करके और इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं रहेगा तो मैं पटना के गांधी मैदान भरने का काम करूंगा। और हमारा अगर हक का अधिकार नहीं दिया गया तो मैं किसी को भी अपने हिसाब से, अगर मैं बर्बाद होऊंगा तो मैं किसी भी समाज को बर्बाद करने के लिए तैयार रहूंगा। इसलिए मेरा हक और अधिकार को कोई खाए नहीं, मेरा हक और अधिकार को कोई छीने नहीं। हमारा जितना भी हमारा हिस्सेदारी होता है, जितना भी मेरा चुनाव में विधानसभा में अपना आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होता है, हमारा हिस्सेदारी को खूबी और इंसानियत के साथ आप हमें दे दो, तभी हम बर्दाश्त करेंगे। और नहीं तो जो भी अपना चुनाव लड़ने के लिए हमारे विधानसभा पूरे बिहार के कोने कोने में अगर आएंगे तो मैं 11% और 3% 14% एकजुट हो गया हूं। अब हम आपको कुछ नहीं करूंगा तो इतना तो जरूर करूंगा कि आपको भी मैं हरा करके पवेलियन लौटाने का काम करूंगा। इसलिए आप भी सोच लो, जो टिकट बांटने वाले हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको अगर सत्ता में आना है, चाहे वो जो पार्टी हो, सत्ता में अगर आना चाहते हैं तो ये एकजुट अंसारी महापंचायत के माध्यम से अंसारी समाज के एकजुटता के वोट को और पसमानदा के एकजुटता के वोट को अगर उनको चाहिए तो हमारा इंसाफ के साथ साथ हमको भागीदारी और हिस्सेदारी चुनाव में मिलना चाहिए, सत्ता में मुझे हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इस हिस्सेदारी अगर नहीं मिला तो हम बख्शेंगे इस बार नहीं। और मेरा यही कहना है कि भाई हम मुसलमानों के साथ कोई मेरा भेदभाव नहीं है, लेकिन कोई भी मेरा बड़े भैया लोग या कोई भी किसी तरह के जो मुसलमान भाई हैं, वो भी आप मेरा इंसाफ दिलाने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप मेरा इंसाफ दिलाने में अगर आप भागीदारी लीजिएगा तो मैं आपके साथ हूं, वरना आपको मैं अपना भैया नहीं समझता हूं। इसलिए नहीं समझूंगा कि भाई आप मेरा हक को खाने के लिए लगे हुए हैं। आप मेरा हक को अगर मेरे आबादी के हिसाब से दिलाने के लिए तैयार हूं तो मैं आपको बड़ा भाई मानूंगा। आप अगर हम मुझे हक दिलाने में नाइंसाफी करते हैं तो मैं आपको भाई नहीं मानूंगा, फिर मैं आपको अपना दुश्मन मानूंगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से आह्वान करना चाहता हूं कि ये मेरे भाइयों, वहां जो राजनीतिक दल में आप जो बैठे हुए हैं, जगह जगह पर जो आप जगह पकड़े हुए हैं, वहां भी आप भी ऐलान करके कह दो कि जहां इनकी जितनी आबादी है, ये पसमानदा भाइयों का जितना आबादी है, अंसारी समाज का जितना आबादी है, उतना उनको हिस्सेदारी पूरे बिहार में मिलनी चाहिए। अगर आप बुलंद करते हैं आवाज तो मैं आपके साथ हूं। और ये मेरा ये वादा है कि हमारा समाज अब जाग गया है। हम अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, पूरे मेरे बिहार के समाज बोल रहा है, पूरा पसमानदा समाज बोल रहा है। कहां बैठे हो वसीम नैयर अंसारी? क्यों बैठे हो वसीम नैयर अंसारी? आपके साथ पूरा समाज अंसारी खड़ा है, पूरा पसमानदा समाज खड़ा है। आप आगे आओ और आगे आकर के ऐलान करो। आप जो कहोगे वही होगा। आप कहोगे कि वोट डालो तो वोट डलागा, आप कहोगे कि वोट नहीं डालो तो वोट नहीं डलागा। यही कह करके मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि भाई मेरे पसमानदा भाई और अंसारी भाई एकजुट हो जाओ और अपना हक अधिकार के लिए रोड पर उतर जाओ। यही कहकर मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय अंसारी महापंचायत। मैं डॉक्टर मोहम्मद फजलुर रहमान अंसारी, मगध प्रमंडल अध्यक्ष, अंसारी महापंचायत बिहार। आज के इस तारीखी
वर्चुअल संवाद में शिरकत कर रहे अंसारी महापंचायत बिहार के युवाओं के शान, अंसारी महापंचायत के झंडे परचम को बुलंद करने वाले इज्जत माब जनाब वसीम नैयर अंसारी साहब, इस संवाद कार्यक्रम में मौजूद हमारे अंसारी महापंचायत बिहार के संगठन सचिव जमालुद्दीन अंसारी साहब, संस्थापक सदस्य अब्दुल वहाब और बिगु अंसारी साहब, और आज के इस वर्चुअल संवाद में शिरकत कर रहे अंसारी महापंचायत के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्षगण, पंचायत अध्यक्षगण, सभी कार्यकर्तागण, समर्थकगण और सभी माओ बहनों, मैं तमाम लोगों का अंसारी महापंचायत मगध की ओर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। साथियों, मैं आप तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हमारे नेता इज्जत माब जनाब वसीम नैयर अंसारी साहब ने जो अंसारी महापंचायत संगठन का गठन किया है, इसका मिशन और विजन बिल्कुल साफ है। अंसारी महापंचायत बनाया गया है सत्ता में भागीदारी के लिए, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए। चूंकि हमारा समाज, अंसारी समाज एक बहुत बड़ा समाज है। पूरे बिहार में अंसारी मुसलमानों की जितनी आबादी है 16.9%, उसमें हमारे समाज, अंसारी समाज का 11.63% आबादी अकेले है। और साथियों, पूरे बिहार में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, जिनकी आबादी 14% है। और इस 14% आबादी के बाद अगर बिहार में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है तो अंसारी समाज की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हमारा अंसारी समाज बिल्कुल सियासी रूप में हाशिए पर है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि जिनकी आबादी 14% हमारे यादव भाइयों की, उनकी सियासत में भागीदारी टॉप लेवल पे है। आज बिहार में उनका विधायक 61 विधायक है, 6 सांसद है। उन्होंने अपने आप को कितना मजबूत किया है और हम लोग कितना कमजोर हो चुके हैं, आज ये सोचने की बात है। क्योंकि हम लोगों के ही बदौलत, हम लोगों के ही ताकत से उनकी ताकत बढ़ी। आज उनका समाज बहुत मजबूत हुआ। आज पंचायत से लेकर के संसद तक उनकी जो भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, उनका समाज आगे बढ़ रहा है, वो मजबूत हो रहे हैं और हम हाशिए पे चले जा रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारा एक भी सांसद नहीं, हमारा एक भी विधायक नहीं, एक भी विधान पार्षद नहीं, एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो है कि हम लोगों को परिवर्तन लाना होगा, आगे बढ़ना होगा, अब सत्ता में भागीदारी हासिल करनी होगी। क्योंकि हमारा समाज बहुत ही कमजोर समाज है। आज हमारे समाज के लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं, शोषण होता है, सताया जाता है, केस मुकदमा होता है, तो हमारे समाज की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। हमारे समाज के लोगों के दुख दर्द को कम करने वाला कोई नहीं है। ना हमारा एक सांसद है, ना हमारा एक विधायक है। तो आज हम लोगों को सोचना होगा। हम लोगों को सिर्फ जो टीचर और डॉक्टर इंजीनियर बनने से ही काम नहीं चलेगा। हम लोगों को अब मुख्य धारा में आना होगा। हमें आईपीएस बनना होगा, आईएएस बनना होगा, वकील बनना होगा, जज बनना होगा और साथ साथ सत्ता के शीर्ष पर भी पहुंचने का काम करना होगा। ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में जमहूरियत है, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजा वही होता है जो सत्ता में होता है। और हम आज सत्ता में नील हैं, तो इस वजह से हम बहुत ही कमजोर हैं और हमें सत्ता में आना होगा। अपने नेता के हाथों को मजबूत करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा। साथियों, मैं
अब अंसारी महापंचायत के तमाम साथियों का, तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तहे दिल से। आज के इस वर्चुअल संवाद में जो हमारे युवा साथी जो शिरकत कर रहे हैं, और जो जब से अंसारी महापंचायत बना है तब से सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि आज का जमाना डिजिटल है, और खास करके इस कोरोना काल में जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो जितना भी अपना चुनावी रैली करने का काम कर रही हैं वो वर्चुअल माध्यम से करने का काम कर रही हैं, डिजिटल माध्यम से करने का काम कर रही हैं। तो हमारे नेता जनाब वसीम अय्यर अंसारी साहब ने भी इस जो है माध्यम को अपनाया है और अंसारी महापंचायत को अपडेट करने का काम किया है और डिजिटली मजबूत करने का काम किया है। और डिजिटली मजबूत करने का जो माध्यम हमारे युवा साथी जो आप बन रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आप लोगों ने जो काम किया है, आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे छाए रहने का काम किया है, ये इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो मैं चाहता हूं कि अंसारी महापंचायत के जितने भी हमारे साथी हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चूंकि साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, वो लोग भी आज अपने कार्यकर्ताओं से ये ऐलान कर रहे हैं, उनसे सोशल मीडिया पे जुड़ने का गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। और हमारे अंसारी महापंचायत के युवा सभी साथी पहले से ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो मैं आज के इस वर्चुअल संवाद में शिरकत कर रहे अपने सभी नौजवान कार्यकर्ताओं का, साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे नेता का जो वर्चुअल रैली होने वाला है, हमारे नेता को देश ही नहीं विदेश के लोग भी सुनने वाले हैं। तो इस जो है रैली को, इस वर्चुअल संवाद को, हमारे नेता के संवाद को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अंसारी महापंचायत बहुत ही जो है कि मजबूत हो चुका है। अब इसको नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता है। सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी, भागीदारी देनी होगी। घबराने का बिल्कुल जो है कि जरूरत नहीं है। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय अंसारी, जय बिहारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। अंसारी महापंचायत बिहार के द्वारा आयोजित अंसारी समाज के हक, अधिकार, सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर आज हम लोग वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। इस वर्चुअल संवाद में, डिजिटल रैली में जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका धन्यवाद भी देते हैं कि आज तक जो महापंचायत यहाँ पहुँचा है, इसमें सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमारे सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, वार्ड के अध्यक्ष और जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जो महापंचायत से जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और जो महापंचायत से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन आज फेसबुक लाइव के माध्यम से जो आज हमारे डिजिटल रैली को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। अंसारी महापंचायत बिहार का जो उद्देश्य है वो यही है कि सबसे पहले हम अपने समाज को पूरे बिहार में जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और एक प्लेटफॉर्म पर लाने के बाद हम अपने हक, अधिकार, सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई को लड़ेंगे। कई बार लोग सवाल करते हैं कि सामाजिक हिस्सेदारी की क्यों बात करते हैं। सामाजिक हिस्सेदारी की बात हम लोग इसलिए करते हैं कि आज हमारे समाज का आदमी IPS अफसर हो जाएगा, बड़ा बड़ा मंत्री बहुत बन जाएगा, तो उसको भी लोग नीची निगाह से देखने का काम करते हैं। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार जब कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो उनके इलाज वहाँ आपके बॉम्बे में डॉक्टर अंसारी साहब कर रहे होते हैं। तो आज तक में जब न्यूज़ चला कि डॉक्टर अंसारी की देख रेख में अमिताभ बच्चन का इलाज चल रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे समाज के लोगों ने जब फेसबुक पर डाला तो लोगों का कमेंट में पढ़ा। कमेंट में कहते हैं कि जुल्हावन बहुत कूद रहा है, एगो डॉक्टर क्या जुल्हाकन हो गया है, जुल्हावन कूदने लगा है। इसलिए सामाजिक हिस्सेदारी की बात करना बहुत ज़रूरी है। आज हम कुछ भी हो जाएं, डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, IAS अफसर हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरे लोगों की निगाह है वो हमको उसी निष्ठा के
असर से देखता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है, सामाजिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है। हमको हर एक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक संस्थान हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे सामाजिक संस्थान हो, हमारे आबादी के हिसाब से वहाँ हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हमारे समाज की आबादी अगर पूरे बिहार में 11% है तो जितने भी संसाधन हैं उसमें 11% अगर किसी का हक अधिकार बनता है तो वो आपके अंसारी समाज का बनता है। दूसरी जो हमारी लड़ाई है वो राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई। आज पहली बार ऐसा हुआ है पूरे बिहार में कि एक भी विधायक अंसारी समाज से नहीं है, जबकि 243 विधानसभा की सीट है। आबादी की बात करेंगे तो यादव समाज के बाद सबसे बड़ी आबादी अंसारी समाज का है। आज सभी पार्टी का लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि इस बार हम सबसे ज्यादा टिकट अति पिछड़ा समाज को देंगे। आरसीपी शेर का भी एक दिन आया कि हम लोग इस बार अति पिछड़ा को सबसे ज्यादा टिकट देंगे। तो मेरे भाई, अति पिछड़ा में अगर सबसे बड़ी किसी की आबादी है तो अंसारी समाज का है। आप कहते हैं तो आपको करके दिखाना होगा, सिर्फ फालतू बोलने से काम नहीं चलेगा। आप अगर समझ रहे हैं कि अंसारी समाज सोया हुआ है तो ये भूल ना करें। आप पहले सोया हुआ था, लेकिन जब से अंसारी महापंचायत बिहार बना है, पिछले 1 साल से पूरे गांव-गांव का दौरा कर करके, पूरे जिला का भ्रमण कर करके एक एक अंसारी समाज के लोगों को हमने जगाने का काम किया है। अंसारी के साथ साथ हम लोग जो और हमारे दीगर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में जो आते हैं, चाहे हमारे मंसूरी भाई हों, इदरीसी भाई हों, रंगरेज भाई हों, ताती समाज के लोग हों, या जितने भी हमारे राइन बिरादरी के लोग उसमें आते हैं, पमड़िया जाति के लोग उसमें आते हैं, जो भी हैं, हम सब के साथ संवाद लगातार कर रहे हैं। सभी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से अंसारी महापंचायत बिहार लगातार संपर्क में है। बहुत जल्द हम लोग 48 बैकवर्ड संगठन का मीटिंग पटना में करने जा रहे हैं। ये मीटिंग हमारा मई के आखिरी में ही होना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज पूरा देश कोरोना की मार से चल रहा है, इसलिए लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग अभी तक अपना मीटिंग नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन से जो देश खुलेगा, बिहार राज्य खुलेगा, तो हम लोग पूरे पासमानदा का 48 संगठन का मीटिंग पटना में करेंगे और उस दिन संदेश देने का काम करेंगे। अगर इस बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पासमानदा को अगर नजरअंदाज करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। पासमानदा समाज अपना राजनीति करना शुरू कर चुका है। हम लोग आज से तकरीबन 20 दिन पहले 1 जुलाई को, जब हमारे बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जन्मदिन था, उस जन्मदिन के अवसर पर रफीगंज में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया था, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित थे। उस दिन भी हमने कहा था कि अब हमारे समाज के लोगों को, पासमानदा समाज को किसी के द्वार पर टिकट के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी राजनीति शुरू कर दीजिए, अपने बेटा को खड़ा कीजिए, अपने भाई को खड़ा कीजिए और सारा का सारा वोट उसको दे देने का काम कीजिए। सारे पॉलिटिकल पार्टियों का होश ठिकाने में आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा समाज पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं है। आज भी जो गुलामी है कि नहीं गठबंधन को देना है, कोई लोग जदयू से जुड़ा जदयू को देना है, चाहे हमको टिकट दे चाहे ना दे, जो वोट देने के लिए हम तैयार रहते हैं, इस मानसिकता को बदलना होगा मेरे भाई। हर जगह हिस्सेदारी की बात करनी होगी, अपनी आवाज को उठाना होगा। अगर महापंचायत आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो महापंचायत के साथ आपको भी आवाज में आवाज मिलाना पड़ेगा, तब हमारी आवाज विधानसभा में भी और लोकसभा में भी सुनाई देगा। इसलिए जितने भी लोग अभी हमारे इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, हम सभी साथियों से पुनः आग्रह करते हैं, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं या जो और हमारे महापंचायत के साथी जो अपनी बात को रखे हैं, संगठन सचिव जमालुद्दीन अंसारी साहब ने अपनी बात को रखा, डॉक्टर फजलुर रहमान साहब ने अपनी बात को रखा, हमारे स्टार प्रचारक अब्दुल वहाब और बिगू अंसारी साहब ने अपनी बात को रखा। तो जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल हमसे है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो जो हमारा अभी लाइव चल रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना मशवरा दें। हम टोटल कमेंट्स को लगातार, हमारा जो आईटी का जो पूरा टीम बैठा हुआ है, एक एक कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं कि समाज हमसे क्या उम्मीद रखता है, और उस कमेंट को पढ़ने के बाद, आपके सुझाव देख के, सुझाव को सुनने के बाद और देखने के बाद हम लोग उस पर काम करने का काम करेंगे। अंसारी महापंचायत बिहार
पहला संगठन है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चलता है। इसमें शीर्ष के नेताओं के साथ साथ जो आखिरी पैदान पर जो लोग खड़े हैं उनका भी यहाँ बात रखने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। इसलिए जितने भी लोग इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम सभी से आग्रह करते हैं आप भी सुझाव दें। ये लड़ाई वसीम नैयर अंसारी का नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ महापंचायत में जो लोग जुड़े हैं उनका नहीं है, ये लड़ाई अंतिम पैदान पे खड़े सभी समाज के लोगों का है। आज हमारे हालात खराब हो चुके हैं, आज अंसारी समाज को पूछने वाला नहीं है, एक विधायक नहीं, एक विधान परिषद में सदस्य नहीं, एक लोकसभा में मेंबर नहीं, एक राज्यसभा में मेंबर नहीं। आप कैसी बात करते हैं? इसके बाद भी हम लोग खड़े हैं, राजद को जिताएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज से कसम खा लीजिए आप सभी लोग, अगर समाज का भलाई चाहते हैं तो अगर किसी को बाइकाट करना है तो हमको महागठबंधन का बाइकाट करना है, क्योंकि आज जो जीरो पर हम आउट हैं इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, यही कांग्रेस और राजद के लोग जिम्मेदार हैं, जिसने हमारे समाज को बेवकूफ बना करके ये एडी सिंह को राज्यसभा भेजता है, जो भूमियार कभी गठबंधन को वोट नहीं देता है, ये गुप्ता जी को भेजते हैं झारखंड से, जिसका बिहार में कोई लेना देना नहीं है। अभी 3 MLC भेजा इन्होंने, राजद के लोगों ने किसको भेजा? तीनों वैसे ही लोगों को भेजा जिनका कोई वोट बैंक नहीं है। और हमारा समाज का लोग जो सबसे ज्यादा वोट देता है, कोई पूछने नहीं जा रहा है, लगातार पूरे हल्ला कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी कोई तरजीह देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके समाज को मरा हुआ समझता है, गुलाम समझता है, कि चिल्लाएगा भी तो कहां जाएगा, इसके अंदर उतनी सियासी शऊर नहीं है। इसलिए हम अपने भाइयों से, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप दिखाइए और लोगों को बताइए कि अंसारी समाज जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। अब अगर ठगने का काम करोगे, अब बहलाने का काम करोगे तो समाज बहलने वाला नहीं है। हमारे बीच में भी हमारा संगठन अंसारी महापंचायत बिहार आ चुका है। अंसारी महापंचायत बिहार का ये कोशिश है कि अंसारी समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए। आज हम जब देखते हैं, जब लोगों के बीच में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 1,000 तरह का संगठन चल रहा है। कोई प्रखंड लेवल पे चला रहे हैं, कोई पंचायत लेवल पे चला रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला रहे हैं, कोई नाम का स्टेट लेवल पर है, बहुत सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के भी बैठे हुए हैं। नहीं मेरे भाई, काम कीजिए, समाज को जोड़िए, समाज को नेता की जरूरत है। वैसे ही नेता बन के मत रहिए, सिर्फ नाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और समाज का कोई काम नहीं कर रहे हैं। महापंचायत के साथियों ने लगातार 1 साल जमीन पे काम किया है। 8 दिसंबर को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जब अंसारी महासम्मेलन का आयोजन हुआ, तो पूरे देश में इधर के 35 सालों में उतना बड़ा अंसारियों का या पसमानदाओं का सम्मेलन नहीं हुआ था। ये अंसारी महापंचायत ने मात्र 6 महीना में करके दिखाया। उसके बाद 10 दिसंबर से ही हिंदुस्तान में CA/NRC का कानून आ गया। लगातार 3 से 4 महीना हम लोग उसमें व्यस्त हो गए और इधर लगातार कोरोना है, लेकिन इसके बावजूद पूरे महापंचायत के साथियों ने CA/NRC के दौरान पूरे बिहार का दौरा किया। कई हमारे साथी कई जगह पर धरना का आयोजन किए। जहानाबाद में हमारे साथी संयोजक थे, अरवल में हमारे साथी संयोजक थे, गया के जो शांति बाग में जो देश का शाहीन बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा धरना चल रहा था, जिसका आयोजक मैं खुद यहाँ पे था। इसके बावजूद पूरे बिहार का दौरा हमने किया, पूरे बिहार गए, दिल्ली के जामिया से लेकर के शाहीन बाग तक CA/NRC पे भाषण देने के लिए गए। उसके बाद जब कोरोना का काल आया, पूरे महापंचायत के साथियों ने अपने अपने स्तर से जो हमारी सलाहियत थी छोटी मोटी, हम लोगों ने राशन किट बना करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अपने उसमें न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न फॉरवर्ड देखा, न बैकवर्ड देखा, जितने भी लोग गरीब का लिस्ट आता गया, हम लोग सभी जगह पे सामान पहुंचाते गए। कोरोना में भी लगातार हमारे साथियों ने काम किया। तो भाई संगठन कैसा चाहिए होता है, कोई भी पार्टी किस तरह का लोग खोजते हैं जो समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे, समाज के लिए एक साथ रहे। कोरोना जैसे इतने इस महामारी में भी महापंचायत के साथियों के कदम नहीं रुके, लगातार बिना जान की परवाह किए सभी के घरों में राशन पहुंचाता रहा। ये महापंचायत का मिशन है। इसीलिए आज महापंचायत के साथी एकदम सामने खुला बोलते हैं कि एक भी अगर आरोप है तो आप लगाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से लगाइए, जैसे ही बात को रखना रखिए, लेकिन समाज के साथ जुड़ के चलिए। जब समाज के साथ जुड़ेंगे तो ताकत आएगा, और इसी ताकत के बिना पर बड़े बड़े जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको हम गिराने का काम करेंगे। इसलिए मेरे भाई, आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे,
तो हमको एहसास होगा कि आज हमारे साथ बिहार में लाखों की संख्या में लोग जुड़ा हुआ है। जब और संख्या बढ़ेगा तो एहसास होगा कि आज हमारी संख्या 10 लाख के करीब हो गया है। तो एक बार पटना में बड़ा सम्मेलन जब अंसारी समाज के लोग और पसमानदा समाज के लोग कर देंगे तो पूरे बिहार का नींद खुल जाएगा। इसलिए हम तमाम साथियों से आग्रह करते हैं, एक हो जाइए। मेरे अंदर कमी लगता है, आप मेरे मुंह पे सवाल कीजिए, हम भी उसको सुधारने के लिए तैयार हैं। जहां जहां मेरी कमी रहेगी, जहां जहां मेरे महापंचायत के दूसरे साथियों के अंदर जो कमी रहेगी, आप बताइए, हम सुधार करेंगे। लेकिन सभी से आग्रह है, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए मेरे भाई। जो काम कर रहा है, अगर मेरा काम पसंद नहीं है तो जो काम कर रहा है उसके साथ जुड़िए, लेकिन मेरा आग्रह है कि एक प्लेटफॉर्म पर आइए। आज क्या हो रहा है, बड़ा दुख के साथ हम आज डिजिटल रैली में इस बात को रख रहे हैं कि कई हमारे समाज के नेता हैं बड़े बड़े जो राजद में हैं, जदयू में हैं। जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष उनके पास जाते हैं कि सर कहाँ पड़े हैं, कोई पूछता नहीं समाज को, आप पार्टी के लिए रात दिन एक करते रहते हैं, आइए महापंचायत में जुड़िए। तो पार्टी के लोग कहते हैं अरे अभी नया नया 4 दिन का लड़का है, वो क्या चलावेगा, समाज का बात करेगा। इस तरह का लोग कमेंट देते हैं हमारे बड़े बड़े नेताओं। तो हम उन लोग आज कह देना चाहते हैं डिजिटल रैली के माध्यम से, आप राजनीति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आप वसीम नैयर को कह देते हैं कि कम उम्र का लड़का है, ये क्या करेगा, एक उसी तेजस्वी यादव का जाके पैर छूते हैं, उसी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए गेट पे जाकर दरबारी लगाते हैं। तो वहां पे आपको कम उम्र का लड़का नहीं समझ में आता है। लालू जी चलिए ठीक है, बड़े नेता हैं, तेजस्वी कौन सा बड़ा हो गया, कौन सी उम्र का उसको है, वो भी लालू जी का बेटा है इसलिए वहां पर है। अगर लालू जी का बेटा नहीं होता तो राजनीति में हमसे भी बराबरी करने में उसको 100 बार सोचना पड़ता। इतनी बड़ी ताकत हमारे समाज की है, हमारे लोगों को बोलना आता है, हमारे लोग राजनीतिक समझ आ चुकी है। अब कोई अगर गुलाम बना कर रखेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी साथी जो भी जुड़े हुए हैं, आप लोग अपना कमेंट जरूर दें। आज का जो डिजिटल रैली हुआ है और इसको जो लोग देख रहे हैं, सभी भाइयों से पुनः मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमारी आवाज उतना ज्यादा दूर तक जाएगा। आज आवाज पहुंचाने की जरूरत है मेरे भाई। आज गर्व से कहिए कि हम अंसारी हैं, डरने की जरूरत नहीं है कि एक पोस्ट शेयर करने में डर रहे हैं, एक अंसारी का पोस्ट लगाने में डर रहे हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप वैसे घर में पैदा हुए हैं, आप अंसारी का बेटा हैं। इसलिए मेरा कहना है कि एकदम फक्र के साथ लिखिए कि मैं अंसारी हूं। हम लोगों ने नारा दिया है कि जय बिहारी जय अंसारी। इस पूरे बिहार में विधानसभा इलेक्शन में यही नारा गूंजेगा, जय बिहारी और जय अंसारी। हम लोगों ने, महापंचायत के साथियों ने, कोर कमेटी में फैसला किया गया कि इस बार पूरे बिहार में 40 विधानसभा की सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। वो 40 विधानसभा की सीट ऐसी है जहां अंसारियों की आबादी 40,000, 50,000, 60,000 तो कहीं 30,000 है। हमारे वोट के बिना कोई सोच भी नहीं सकता है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। वैसे 40 सीट का हम लोगों ने सिलेक्शन किया और 20 सीट का सूची हम लोग जारी कर चुके हैं और 20 विधानसभा की सीट पर हम लोग की बहुत मजबूती से तैयारी चल रहा है। जो लिस्ट हमने 1 जुलाई को बाबा याकूब अब्दुल कयूम अंसारी साहब के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने घोषणा किया था। इसमें मगध प्रमंडल से 3 सीट का हमने घोषणा किया कि पहला सीट हम लोग रफीगंज विधानसभा लड़ेंगे, दूसरा सीट गया जिला में पड़ता है गुरुआ विधानसभा लड़ेंगे और तीसरा सीट अरवल जिला में पड़ता है कि हम लोग कुर्था विधानसभा की सीट लड़ेंगे। इसके बाद पटना जिला में हम लोगों ने पालीगंज विधानसभा का नाम दिया। पालीगंज हमारा अंसारियों का गढ़ है, उस पालीगंज विधानसभा में भी अंसारी महापंचायत बिहार अपना उम्मीदवार उतारेगा। पटना से आगे बढ़ेंगे, बगल में वैशाली जिला आता है, वैशाली जिला के महुआ विधानसभा के सीट हम लोग लड़ेंगे। उसके बाद और आगे जाएंगे तो बगल में हमारा मुजफ्फरपुर जिला है, मुजफ्फरपुर जिला में हम लोग काटी विधानसभा लड़ने का काम करेंगे। काटी अंसारी बहुमूल क्षेत्र है। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बगल में हमारा दरभंगा जिला है। दरभंगा जिला में हमने क्यूटी का अनाउंस किया है, लेकिन क्यूटी के साथ साथ हमारे महापंचायत के साथी दरभंगा टाउन में बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हम दरभंगा टाउन भी लड़ेंगे। आज ये डिजिटल रैली के माध्यम से कह देना चाहते हैं, वहां हमारे उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। उसके बगल में मधुबनी है, मधुबनी शहर में भी हम लोग इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। फिर समस्तीपुर जिला है, समस्तीपुर जिला के हम लोग समस्तीपुर टाउन में हमारे अंसारियों की बड़ी आबादी है, उसमें भी हम लोग की नज़र है, उसमें भी हमारा तैयारी चल रहा है। समस्तीपुर जिला के जस्ट सटा हुआ
बेगूसराय जिला है, बेगूसराय जिला में बछवाड़ा विधानसभा है, जहाँ हमारी बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ भी तैयारी चल रहा है। महापंचायत के साथी वहाँ काफ़ी एक्टिव हैं। अब बछवाड़ा विधानसभा से वहाँ के लोगों ने भी एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट चुन के रखा है, जो बहुत जल्द जिसकी घोषणा हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं कि बछवाड़ा विधानसभा से कौन हमारा उम्मीदवार होगा। इसके अलावा बेगूसराय से जस्ट उधर जाते हैं तो हमारा भागलपुर में हमने अभी नाथनगर का सीट अनाउंस किया है कि नाथनगर विधानसभा में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एक सीट अब और हमारा बढ़ गया कि हम भागलपुर नाथनगर भी लड़ेंगे, साथ साथ भागलपुर टाउन भी लड़ेंगे। भागलपुर टाउन में हमारी बड़ी आबादी है। कई साथियों का वहां से फोन आया कि वसीम साहब आप नाथनगर का ही क्यों अनाउंस किए हैं? हम लोग तो तैयारी आपके भागलपुर टाउन में भी कर रहे हैं। भागलपुर टाउन में अकेला अंसारी समाज का आबादी 80,000 के करीब है। उस 80,000 वाले जैसे जगह पर भी अगर हम अपना उम्मीदवार नहीं देंगे तो हम कहाँ देंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां से भी हमारे समाज को उम्मीदवार नहीं बनाता है, जहां 80,000 सिर्फ और सिर्फ अंसारियों का वोट है। ये समझने की जरूरत है मेरे भाई। उसके अलावा सुपौल जिला में हम छातापुर में इलेक्शन लड़ेंगे। छातापुर हमारा अंसारी बहुमूल क्षेत्र है। पिछले बार भी वहां राजद ने टिकट हमारे अंसारी समाज के ज़हूर आलम अंसारी साहब को दिया था, लेकिन वहां के लोगों ने और दूसरे लोग खड़ा होकर के हमारे भाई को हरा देने का काम किया। उसके अलावा नालंदा जिला है। नालंदा जिला में हमारी बड़ी तैयारी बिहार शरीफ में चल रही है। लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा 20,000 लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन अंसारी महापंचायत बिहार का वहां करेगा और उसी दिन अपना उम्मीदवार का घोषणा करेगा कि बिहार शरीफ से कौन हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कई सीट हैं जिसपे लगातार अंसारी महापंचायत बिहार तैयारी कर रहा है। इसमें हमारा बांका भी 1 नंबर पे सीट है। बांका में भी हमारे लोग बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। इसके अलावा सिवान में हमने 3 सीट पे काम करना शुरू कर दिया है और 1 सीट का हम अनाउंस कर चुके हैं। बढ़िया विधानसभा में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 75 से 80 हजार है। इस 75 से 80 हजार में अंसारी समाज की आबादी 50 से 55 हजार की आबादी है। बढ़िया में हमारी बड़ी मजबूती से तैयारी चल रहा है और बहुत जल्द हम वहाँ पे भी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। तो मेरे भाई, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महापंचायत के सिर्फ लोग तैयारी करेंगे तो काम नहीं चलेगा। जितने भी लोग समाज के हैं सभी लोगों पर उतना ही जिम्मेदारी है जितना जिम्मेदारी वसीम नैयर अंसारी पर भी है। आप लोग भी आज से लग जाइए, अपने विधानसभा में हल्ला करना शुरू कर दीजिए कि हम लोग इस बार किसी को वोट नहीं देंगे। इस बार जब वोट देंगे तो अपने समाज के बेटा को देंगे, अपने समाज के भाई को देंगे। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज को पूछता नहीं है तो हम वोट भी तो देने का काम नहीं करेंगे। हम अपने समाज को मजबूत करेंगे, हम अपने बेटा को मजबूत करेंगे। काशीराम जी का थ्योरी था जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में अपनाया गया। मायावती जी मुख्यमंत्री भी बनी और आज एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सर्वोसर्वा है, सुप्रीमो है। तो हम लोग उसी तरह से अपने समाज को खड़ा करेंगे और अपने समाज का वोट अपने समाज के बेटा को देने का काम करेंगे। इससे देखिए फायदा क्या होगा। आज पॉलिटिकल पार्टियां जब गठबंधन का दौर चल रहा है, कोई अकेले लड़ने की किसी की सलाहियत नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे बड़ी पार्टी जदयू हो या राजद हो या कांग्रेस हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने दम पे इलेक्शन लड़े। सब लोग कहीं ना कहीं गठबंधन बना के इलेक्शन लड़ते हैं। तो मेरे समाज का इतना बड़ा वोट है भाई, तो इतने बड़े गठबंधन में समाज के लिए कोई जगह नहीं है। और ये सवाल कौन पूछेगा? सवाल पूछने के लिए संगठन का जरूरत होता है। इसलिए अंसारी महापंचायत बिहार बना है कि इस बार समाज को अगर उचित भागीदारी नहीं मिलेगा तो हम सवाल भी पूछेंगे। कैंडिडेट देने का अधिकार आपका जरूर है। लालू जी कैंडिडेट का टिकट दे देंगे, लेकिन जिताने और हराने का फैसला इस बार अंसारी महापंचायत बिहार करेगा। तुम उम्मीदवार भेजोगे तो हम हरा के भेज देंगे। ये बात डिजिटल रैली के माध्यम से बता देना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सबको एनर्जी लगाने की जरूरत है, सबको मेहनत करने की जरूरत है। 2 से 3 महीना का समय है हमारे पास। इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहा है। प्रत्येक दिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी कर रहा है, डिजिटल रैली कर रहा है, वर्चुअल संवाद कर रहा है अपने लोगों के साथ। अलग अलग विधानसभा में तेजस्वी यादव जी की टीम भी संवाद कर रही है। माननीय आरसीपी सिंह सर संवाद कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा आया है कि अंसारी समाज ही संवाद कर रहा है। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां डिजिटल रैली करती थी, आज अंसारी समाज का बेटा भी पॉलिटिकल रैली कर रहा है। सिर्फ अगर आप लोग एक बार साथ दे दीजिएगा तो इसी बार बिहार के विधानसभा चुनाव में कई साथियों को हम जिता करके आपके विधानसभा में भेज देने का काम करेंगे। सिर्फ जरूरत है आपके साथ का। कुछ मत कीजिए,
आप सिर्फ एक बात कह दीजिए अपने गांव में, अपने जिला में, अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में, इस बार अंसारी समाज अगर कहीं वोट करेगा तो जहां महापंचायत कहेगा वहीं वोट करेंगे, वहीं से आपका जीत का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि जब कोई समाज यूनाइट होता है तो एक ही आवाज निकलता है कि हम महापंचायत के साथ हैं। पूरे बिहार में अगर सभी समाज के लोग यही बात कहना शुरू कर देंगे कि इस बार हम ना कांग्रेस को जानते हैं, ना राजद को जानते हैं, ना जदयू को जानते हैं, ना भाजपा को जानते हैं, हमारा समाज का एक बड़ा संगठन है जो महापंचायत फैसला कर देगा, हम उसी के साथ जाएंगे, इससे बुरा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आप जीरो पर आउट है। न विधानसभा में एक विधायक है, न विधान परिषद में कोई आपका मेंबर है, न लोकसभा में है, न राज्यसभा में है, तो एक बार और हम जीरो पर आउट रहेंगे। लेकिन अपने समाज की बात करेंगे, अपने समाज के बेटा को वोट देने का काम करेंगे, हम किसी राजद जदयू के चक्कर में फंसने का काम नहीं करेंगे। आज हमारे ये हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे अंसारी समाज पर हमला हो रहा है। हमारे मोतिहारी जिला में दो बेटा को हमारे पुलिस स्टेशन में ले आकर के पुलिस स्टेशन में मार के जान मार दिया। वहां 4 गो मुसलमान विधायक विधान पार्षद है, लेकिन एक भी समाज के लिए आवाज नहीं उठाया, क्योंकि वो बच्चा अंसारी समाज का था, कोई जोल्हा का बच्चा था। यही कोई बड़े लोगों का बच्चा होता तो पूरे विधायक और विधान परिषद लोग वहां पे खड़े हो जाते, क्योंकि हमारा समाज के लिए कोई खड़ा नहीं होता। मेरे भाई, कोई आपके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। जहानाबाद में दंगा हुआ, कोई मुसलमानों का एक भी विधायक नहीं आया देखने के लिए। औरंगाबाद में दंगा हुआ, कोई नहीं कह सकता है कि हम वहां टीम बना के गए थे। पूरे बिहार में कहने को 23 से 24 मुस्लिम विधायक हैं, लेकिन जब कोई घटना होता है तो एक भी हमारे समाज को पूछने के लिए नहीं आता है। मुसलमानों के नाम पर हम वोट देते आए हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन क्या जो मुसलमानों के रहनुमा जीते हुए हैं कभी अंसारी के घर में जाकर देखते हैं कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है? कि कोरोना काल में तुम खाना खा पा रहे हो या नहीं खा पा रहे हो? तुम्हारे बेटा को मॉब लिंचिंग में लोग मार दे रहा है, तो वहां क्या सवाल पूछने जा रहे हैं? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में बैठ करके 4 लाख का मुआवजा दिलाने का काम किया। क्या एक जान का मुआवजा सही आप लोग गिनते हैं? उसे घर पे जाना भी जरूरी नहीं समझते हैं। उससे कहीं ज्यादा अच्छा तो हम उस पप्पू यादव जी को मानते हैं, जो देश में, बिहार में कहीं भी कोई भी तरह का घटना होता है, कम से कम वो बलात्कार हो जाए, सड़क दुर्घटना में मर जाए, बिजली गिर जाए, सबके घर पे जाते हैं। लेकिन मुसलमान हो करके अंसारी के घर में जाना पसंद नहीं करते। इसलिए हमको समझना होगा, हमको जागना होगा, हमको अपनी परेशानियों से देखना, झेलना पड़ेगा। इसलिए जब हमारे समाज का बच्चा होगा, जब हमारे समाज का बेटा होगा, वो हमारे दुख दर्द को समझेगा और हमारे हर दुख दर्द में शामिल होगा। इसी पे एक बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा है, ना किसी हम सफर, ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसलिए मेरे भाई, हम लोगों को मजबूत होने की जरूरत है, एक आवाज़ बनने की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है। इसलिए पुनः आखिरी में भी हम सभी से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंसारी महापंचायत बिहार से लोग जुड़े, और जुड़ने के लिए एक हमारा नंबर दिया हुआ है, अभी स्क्रीन पे भी चल रहा है, 9471 201 201। इस पर जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं सब अपना नाम, पता और एक फ़ोटो व्हाट्सअप कर दें। सभी को ID बन के यहाँ से चला जाएगा। और मजबूती से अपनी बात सोशल मीडिया पर रखिए, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन है अभी जो होने वाला है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और सोशल मीडिया पे वही मजबूत हो सकता है जिसकी बहुत बड़ी आबादी है। तो हमारे समाज की बड़ी आबादी है, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे हमारे ही ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन वो लोग तो हैं, लेकिन वो सिर्फ पर्सनल अपना फोटो लगाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए है। कभी समाज की बात भी कीजिए सोशल मीडिया पे, समाज की लड़ाई में शामिल हुई है सोशल मीडिया पे। आपके समाज की लड़ाई है, आपका बेटा अपना घर और परिवार को मजबूत करने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आपका बेटा आपके समाज को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहा है। इसी क्रम में जब हम लोगों ने राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई की शुरुआत की, उसके बाद अभी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी आए हैं। 1 जुलाई को रफीगंज में हम लोगों ने अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल कॉलेज की घोषणा किए हैं, वहाँ काम जारी है, कई लोग जुड़ रहे हैं। तो हम लोग राजनीतिक स्तर पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया, हमारा महापंचायत का मिशन में लिखा हुआ है कि हम लोग की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज का कॉलेज खोलें। अब वो कॉलेज हमारे महापुरुषों के नाम पर हो, जैसे कि गया में, जैसे रफीगंज में हम लोगों ने अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल कॉलेज की घोषणा किए हैं। इसी तरह हम लोग अभी मोतिहारी में हम लोग एक कॉलेज का घोषणा
अगले साल करेंगे। इस साल जब इसको हम लोग ले आएंगे रास्ते पे तो दूसरा कॉलेज की घोषणा करेंगे। वहाँ हम लोग कॉलेज बत्तख मियां अंसारी साहब के नाम पे बनाएंगे। इसी तरह आसिम बिहारी साहब के नाम पे कॉलेज खोलना है, शेख बिहारी साहब के नाम पे कॉलेज खोलना है, वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम पे कॉलेज खोलना है, APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे कॉलेज खोलना है। जितने भी महापुरुष पसमानदा समाज के या मुस्लिम समाज के रहे हैं सभी के नाम पर अंसारी महापंचायत बिहार कॉलेज खोलने का काम करेगा। सिर्फ इसमें आप लोगों को सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए मेरे भाई आप लोग सहयोग करते रहें। हम लोग तो यहाँ तक महापंचायत को लाए हैं, इससे आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप लोग भी अपने कंधे पर उठाइए और इंशाल्लाह अगर उठा लेंगे तो हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। और अंत में सिर्फ एक बात और कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया में जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतनी दूर तक हमारी बात जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी सुझाव देना चाहते हैं, आज जो हमने बात को रखा डिजिटल रैली में, तो क्या हमारी बात से कितने लोग सहमत रखते हैं, क्या हमने सही बात रखा या हमारी बातों में कोई कमी लगी, तो कृपया आप लोग सुझाव जरूर दें। आपके सुझाव को हम लोग नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद उसी के हिसाब से अंसारी महापंचायत बिहार का आगे का जो रास्ता है उसी हिसाब से तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।